ये एक नई लड़ाई जम्मू के अंदर पैदा करना एक तसद्दुक हुसैन को शोभा नहीं देता। आप कश्मीर की बोली जो आपकी पार्टी की है वो जहां बोलना चाहते हो, आपका बेड़ा गर्क तो कश्मीर में तो हो चुका है, वहां आपको कोई पहचानता तक नहीं है। सारे लोग तो आपसे भागे, आपकी वजह से, आपकी बेवकूफी की वजह से तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ, टूटा है। किसको मारना है, किसने इनको मारना है, दो बातें इनको क्लियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कि आपको कौन मार रहा है, जो आपको खतरा है। इसका मतलब ये अपने आप में इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जब आदमी इनसिक्योर फील करता तो ऐसी आलतू फालतू बातें करता है। तो हम यहां बैठे हैं, भाई आप इनसिक्योर क्यों फील करते हो, बताओ क्या दिक्कत क्या आपको। और आप यहां जम्मू में कम्युनल आपसी जो प्रेम बना है उसको झगड़े में डालना चाहोगे। जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इस समय छाए हुए हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में पीडीपी के पूर्व एमएलसी तसद्दुक हुसैन द्वारा एक बयान जो है वो दिया गया। उस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। और जो हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पंचायतों के लिए फरमान जारी किए गए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह हैं। चौधरी साहब, शुरुआत में करूंगा पीडीपी के पूर्व एमएलसी तसद्दुक हुसैन। उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि जम्मू शहर जो है वो गुजरों की जमीन पर बसा हुआ है, और पर्टिकुलरली आरएसपुरा की बात की उन्होंने, और ये कहा कि अगर सारे डॉक्यूमेंट अगर देखे जाए तो आरएसपुरा है ही गुजरों की जमीन पर बना हुआ, लेकिन जम्मू शहर गुजरों की जमीनों पर बना हुआ है। तो सवाल यहां पर यह है कि महाराजा गुलाब सिंह ने इस रियासत को खरीदा था। क्या यह बात तसद्दुक हुसैन को मालूम नहीं है? देखिए, ये एक नई लड़ाई जम्मू के अंदर पैदा करना एक तसद्दुक हुसैन को शोभा नहीं देता। शहर किसका है, किसने बसाया, उसका मतलब क्या है, और द मीन ऑफ दैट। अगर गुजरों को कहीं दिक्कत हो रही है तो सरकार के खिलाफ लड़े ना, बीमार हो गया। ऐसे बकवास करना, लोगों के अंदर कंफ्यूजन, और जो लोग आपके साथ ना भी दुश्मन हो उनको भी दुश्मन बना देना, और जो गुजरों को भड़काने के लिए ऐसी बात करना, व्हाट दिस नॉनसेंस। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम पे आना चाहिए। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम अगर आपको यह है कि पिछले दिनों जो तोड़फोड़ हुई है, वो कईयों को हटाया है, कईयों को कुछ किया है, तो आप उस चीज का जवाब कानूनी जैसे जुलूस आप कर रहे हो, मुजाहरे कर रहे हो, करिए। आपने किसको रोका है? और सरकार को जितना कर सकते करिए, लेकिन ये बातें कहनी, और जहां तो यहां आपने रहना तो है नहीं, बिल्कुल बाहर से बकवास करना और ऐसी फिजूल की बातें करना, और जिससे जो इतना प्यार बना हुआ है लोगों का, उसको ब्रेक करना, तोड़ना। गुजर जम्मू से अलग है क्या, या जम्मू गुजरों से अलग है? किसने इनको कहा है? आप कश्मीर की बोली जो आपकी पार्टी की है वो जहां बोलना चाहते हो, आपका बेड़ा गर्क तो कश्मीर में तो हो चुका है, वहां आपको कोई पहचानता तक नहीं है। सारे लोग तो आपसे भागे, आपकी वजह से, आपकी बेवकूफी की वजह से तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ, टूटा है। यही तो है लोग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक और बयान देखिए, इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गुज्जर मरने से नहीं डरता है, हम तमाम गुज्जरों को इकट्ठा करेंगे, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, तमाम गुज्जरों को हम इकट्ठा करके एक जगह पर लाएंगे, और गुज्जर मरने से नहीं डरता और जरूरत पड़ी तो मारने से भी नहीं डरता। कि कॉमनल करने की कोशिश की जा रही है। ये बात किसके खिलाफ कह रहे हैं, किसको मारना है, किसने इनको मारना है, दो बातें इनको क्लियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कि आपको कौन मार रहा है, जो आपको खतरा है। इसका मतलब ये अपने आप में इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जब आदमी इनसिक्योर फील करता तो ऐसी आलतू फालतू बातें करता है। तो हम यहां बैठे हैं, भाई आप इनसिक्योर क्यों फील करते हो, बताओ क्या दिक्कत क्या आपको। और आप यहां जम्मू में कम्युनल आपसी जो प्रेम बना है उसको झगड़े में डालना चाहोगे।
तो मैं समझता हूं ये सबके लिए मुश्किल की बात है। हम खुद एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे लोग। गुजर खुद बोल रहे थे कि हम डोगरा हैं, बिल्कुल खुद कह रहे थे कि हाँ हम डोगरा हैं। तो पहले हमारा आपस में प्रेम बना हुआ है, तो आप तो इसमें तो शामिल ही नहीं हो। क्योंकि देखिए गुज्जर कम्युनिटी जो है वो कभी भी हिंदू मुसलमान में नहीं आती है, लेकिन ये नेता क्यों आ जाते हैं, ये नेता क्यों आ जाते हैं? वो मुसलमान तो हैं, बिल्कुल, वो मजहबी लिहाज से मुसलमान तो हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है। जैसे हम हिंदू हैं मजहबी लिहाज से, तो ये मतलब नहीं है कि हम मजहबी लिहाज से हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। ये फिजूल की बातें होती हैं। दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और अगर कोई सरकार से आपको शिकायत है, करें हमसे, गुजरों को लेकर मुजाहरे करने, जलसे करें है? और ये आप कहो, ये इस तरीके से कहोगे कि हम मरना और मारना है, तो ये बात किसको मार रहे हैं? आपको गवर्नमेंट को मार रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं? और कौन आपको मार रहा है? गवर्नमेंट मार रही है, लोग मार रहे हैं। ये भी थोड़ा सा तसद्दुक साहब को क्लियर कर देना चाहिए कि हमें कौन मार रहा है। दिस इज वेरी क्लियर। अगर इस तरीके से फ्यूल में आप खुद यहाँ रहना नहीं, बिल्कुल बाहर से बकवास कर रहा हो, इससे माहौल खराब कर, इससे मैसेज अच्छा थोड़ी जाता है। इतना प्यार है हमारा सबका, बरादरियां सारी रल मिलकर रह रही हैं, और कब से जब से ये मजहब बने हुए उस जमाने से चल रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इस तरीके से बातें कह के और लोगों को उकसाने की बातें करोगे? ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को भाईचारे की तरफ ले जाओ, जोड़ने की तरफ ले जाओ। और बड़े लोगों ने, गुजरों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हम डोगरा हैं। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो खुद कहता था कि यू आर है ही डोगरा, हम सारे डोगरे हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब डोगरे। यहाँ जो रहते हैं यहाँ जम्मू में डोगरे हैं सारे। हमारा रहन सहन सबका एक जैसा है, खान पीन एक जैसा, हवा पानी एक जैसा है, तो हम अलग कहां से हैं? तो ये कुछ लोग होते हैं, शरारती तत्व कहा जा सकता है, कि ये लोग इस किस्म का जहर जो बांटना चाहते हैं, इससे थोड़ी भाईचारे में दिक्कत आएगी। डोडा वाला भी जानता है, किश्तवाड़ वाला भी जानता है, कठुआ का भी जानता है, जोरी वाला भी जानता है, सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई नई बात कहने वाली है लोगों ने, इन्होंने कई बार ऐसी ही बातें करी हैं, इनके दिमाग में इससे आगे बातें चलती ही नहीं है। ये क्योंकि शॉर्टकट चलना चाहते हैं, शॉर्टकट आना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने भी एक ड्रामेबाजी करी कि हम इनको जो देंगे शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे, वो सोचते पता नहीं गुजर हमसे चले जाएंगे तो हम कैसे चलेंगे। इनकी आपस में वो दोनों का झगड़ा है। गुज्जर इतना समझदार है, उसको मालूम है हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। बिल्कुल समझदार बनना भी चाहिए, ना भी हो तो समझ पैदा करनी चाहिए, और समझ से ही काम चलेगा। बाकी जो नुकसान इस बरादरी का कोई बरादरी के तरीके से करता है तो वो सरकार गलत है, वो अच्छी नहीं है उसको। और फिर दूसरा नंबर, जब तोड़फोड़ की बारी आई तो आपने बरवाल नहीं देखा, वो उसको कैप्टन जो जिसका पोल्ट्री फार्म तोड़ा, बिल्कुल आपने चिड़िया क्याल नहीं देखा जो वहां से हिंदू वाले किसी को उठाया, आपको अरसपुरा का नहीं देखा, आप घराना नहीं देख रहे। आपको सारी चीजें समझ होनी चाहिए। ये सरकार बुनियादी तौर पर सब लोगों का सत्यानाश कर रही है, बजाय कि हम लोग जात बरादरियां अलग अलग बकवास करें। हम यूनाइट होकर बात करें कि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे 50-50 साल से 100-100 साल से लोग अपनी जमीनों पे बैठे हैं, कोई भी बैठा है, उसको वहां से हटाने का कोई मतलब नहीं है। सरकार लोगों के लिए बनाई होती है, सरकार लोगों को मारने के लिए तो होती नहीं। तो इसलिए ये बात कहने का उसका जो तरीका था वो ये कह नहीं पाया, तो उल्टे तरीके से जो मैसेज अच्छा नहीं आता। तो मैं कहता हूं कि कहीं भी दिक्कत है, किसी जगह भी दिक्कत है, जॉइंटली चले सारे। हर बंदे को इंसान मिलना चाहिए, चाहे कोई किस मजहब से, किस धर्म से है। हम तो सारे डोगरे इकट्ठे होकर चलना चाहते हैं इसी बारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब आपने अनसिक्योरिटी की बात की, तो अनसिक्योर तो महबूबा मुफ्ती भी लग रही है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि मुझे डर लग रहा है, आज हूं कल नहीं। अभी डर किससे लग रहा है ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन भाषण में इतना जरूर कह दिया कि डर लग रहा है, आज हूं कल नहीं, पता नहीं। एक्चुअल इनके कर्म होते हैं ना, कर्म बोलते हैं, असली में कोई बात नहीं। डर किस चीज का भाई? आज हूं कल नहीं हूं,
क्यों भाई जी, क्यों? क्या खराबी हो गई है? आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिस कारण आपको डर लग रहा है? वजह होगी ना कोई, वो बतानी चाहिए उन्होंने। फिर किससे लग रहा है वो भी बताना चाहिए। कौन उनको मार देगा उसका पता होना चाहिए, ताकि बंदा बचा लेता है। मेरी ऐसा बंदा मदद करवा देगा थोड़ी भी, कोई नहीं मारे, बचा दे इनको, ठीक है? हम नहीं चाहेंगे कि इनको मार दिया जाए। चौधरी साहब, अब मैं आता हूं ब्यूरोक्रेट्स की तरफ। हाल ही में ऑर्डर आता है और ऑर्डर में बहुत ही मजेदार बातें लिखी हुई हैं, और इस पर जब मैंने पहली बार इंटरव्यू किया था, उसको नाम दिया था मैंने कि पंचायत बनी अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहले किसी ने अपना मकान बनाना था तो आराम से बना देता था, लेकिन इस ऑर्डर के मुताबिक जो है एक कमेटी बनाई गई है। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं तो सरपंच, पटवारी और वीएलडब्ल्यू से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर रेजिडेंशियल है तो उसमें एसडीएम जो है वो चेयरमैन है, सरपंच मेंबर हैं, तहसीलदार हैं, उसमें बीडीओ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब गांव के लोगों को भी परमिशन लेनी पड़ेगी मकान बनाने के लिए। देखिए, असली बात यह है कि सरकार बुनियादी तौर पे मैं कह सकता हूं एंटी गवर्नमेंट, एंटी पीपल है। लोगों के खिलाफ बनी है सरकार। ये जो सरकार है, सब कानून जितने बन रहे हैं वो सारे लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि गांव में कौन सी ऐसी सहूलियात हैं, बिल्कुल ऐसी कौन सी चीज जो शहर के बराबर हो गई है? गलियां पक्की हो गई हैं, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन शहर के बराबर खड़ी हो चुकी है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां बने हैं, बड़े ऑफिस वहां बन चुके हैं, पंचायत ही बनी है ना। अगर आप गांव के लोगों पे इस तरीके का टैक्स है, पैसे लेने की बात और कुछ नहीं है, और बताइए कि आपने उनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया कितना? आपने गांव को शहर बनाया कैसे? जब गांव और शहर की शक्ल और सूरत दोनों अलग हैं तो कानून एक कैसा हो सकता है, एक जैसा कैसे हो सकता है? मकान यहां शहर में इसलिए बनाए जाते हैं कि इसलिए प्लान होता है कि कहीं शहर की शक्ल खराब ना कर दे। बिल्कुल। गांव में कौन सी शक्ल खराब होनी है? लोग अपनी जमीन में, अपनी पैलियों में, अपने अलग होके कहीं से कोई बेचारा मकान बना रहा होता है। मैं नहीं समझता कि बाहर गांव की शक्ल कहीं खराब होती है। गांव में तो पहले ही आगे इतनी जगह हैं, इतनी जमीनें हैं, इतना एरिया लोग अपने घर में और कहीं भी बनाएंगे, अपने एरिया में बनाते हैं मकान। तो ये जो प्लान इनका शहरी, सिटी और शहर का अंतर है। जब रूरल बोलते हो, शहर बोलते हो, शहर में क्या है कि जो सिविलाइजेशन है, जो यहाँ का रहन सहन और यहाँ की जो फैसिलिटीज हैं वो अलग, वो तो गांव में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। गांव अभी भी गांव ही दिख रहे हैं। जब गांव दिख रहे हैं तो गांव को इसमें फंसाने की क्या जरूरत थी? बेसिकली ये चाहते हैं कि बंदा को इनसे छूटे ना, छूता ना रह जाए, जिससे पैसे ना, जिसकी जेब से पैसे ना निकाले। फिर कमर्शियल की बात करोगे, है कौन सी जब कमर्शियल उधर कमर्शियल टैक्स लगना है दुकानों पे। आपने कभी गांव की दुकानें देखी है इन्होंने? हैं 4 घंटे रखे, 5 पेटियां रखी हैं, कहीं 2 थान रखे हुए हैं, कहीं किसी ने कोई 10 किलो दाल रखी है, कहीं 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 पीपा तेल का रखा है। आप उसको कहां कमर्शियल, और वो बिकता भी कितना समय लगता है। परमिशन के लिए एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि वो मुझे बताओ, उस पर कमर्शियल टैक्स उस बंदे पे किस बात का है? वो कौन सी दुकानदारी? लोगों ने तो टीन के पत्रे लगाए हैं साइडों पे, तो गांव में दुकानें बनाई हुई। कौन सी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो आप? चौधरी साहब, लगभग 4129 के करीब जो है पंचायत है जम्मू कश्मीर में, और अगर मेरी जानकारी सही है तो ये तमाम कानून उन पंचायतों में जो है लागू हो सकते हैं जहां पर बजट पेश किया जाता है। लेकिन इन पंचायतों में से लगभग 5 या 6 ही ऐसी पंचायतें होंगी जिनमें बजट पेश किया जाता है। जब बेसिक सुविधाएं नहीं है, पानी आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, अच्छे से बिजली नहीं करवा पा रहे, किस बजट कौन सा बजट पास होता है पंचायत? क्योंकि हाल ही में मेरी बात जो है
पंचायत के कौन बकवास कर रहा है प्रेसिडेंट से हुई थी, उन्होंने ये बात कही थी कि पंचायत में भी एक बजट जो है वो पेश किया। मुझे सुनो ना, क्या बात करते हैं उन्होंने, क्यों बेचारे प्लान बनाते हैं। वो तो प्लान बनता है, हर जगह बनता है प्लान, हर पंचायत में प्लान बनता है। एक कमेटी होती है, बैठती है, उन्हीं की पंचों सरपंचों की इकट्ठी होकर पंच होती है, एक पंचायत का सरपंच होता है, बाकी पंच होते हैं, अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। वहां ग्राम सेवक बैठा होता है, PLW बैठ के वहां से प्लान करते हैं। वो कौन सा बजट, वही लिखते हैं पैसे। बजट का मतलब कितने गली में पैसे रखे, कितने आए, कितने गए, जिसे बजट का बकवास करते हैं। बजट कहाँ, फाइनेंस में बड़ा भारी बजट पेश हो रहा है, तो फिर उसके ये पैसे आते ही नहीं, गली बनी हुई होती है। अभी तक तो आप देखें, गांव में मनरेगा की 16 की पेमेंट नहीं मिली, आगे मनरेगा आया नहीं। अभी तक गांव में जितने भी लोगों ने काम किए उनके पैसे नहीं मिले। करोड़ों रुपए की मैं कहता हूं कि लेन देन का मसला वहां फंसा हुआ है। और अभी इन्होंने नया काम, इससे पहले एक और काम किया, इससे पहले पंचायत में, कि पंचायतों में इन्होंने टेंडर सिस्टम, बिल्कुल टेंडर सिस्टम कर दिया। अब मुझे बताओ, पंचायत का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल, ये अक्ल होनी चाहिए। पंचायत में कोई भी काम होगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा, ये एक तरीकाकार है। इन्होंने पंचायत को लेकर डाला प्रॉफिट और लॉस पे डाल दिया। अब क्या हो रहा है कि वो 10 लाख का काम, 5 लाख का काम 2.5 लाख में टेंडर हो गया। अब बच्चों ने काम किए, मैं गया सारे घूम रहा हूं, तो कहते हैं हमें तो पैसे नहीं मिले, टेंडर भी डलवा रहे। अब इन्होंने एक ड्रामे से और लोग फंसा लिए कि उनसे काम करवा लिए, पैसे नहीं हुए, टेंडर धड़ाधड़ लग रहे हैं, लोगों कह रहे हैं हम काम हो रहा है, बड़ा भारी काम हो रहा है। ये कहने का मकसद है कि पंचायतों को जिस तरीके से मिलना चाहिए वो मिलने के बराबर नहीं, और पंचायतों को उल्टा कंफ्यूजन खड़े किए जा रहे हैं कि पंचायतें खुद भागती रहेंगी किसी के कंस्ट्रक्शन। वो कमेटी बनी है BLW, बिल्कुल, यहाँ वहां का पटवारी है सरपंच सर, और ये इन्होंने एक नया तरीका बनाया इनको, इन छोटे छोटे बड़े बड़े मुलाजिमों को एक और लूटने का जरिया बना दिया। जिसकी मकान भाई की जमीन होगी तो कागज अब पटवारी से बनाएगा, वो तो उसका मकान बनेगा नहीं है, पर वो सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो बेचारा मकान अपनी जिंदगी उस पर लगा देगा। और साथ में ये भी लिखा है कि अगर नहीं माना तो JCB भी चलाएंगे। वो तो इनके पास है ही है ना, वो तो इनके पास है ही है JCB, इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए थोड़े कुछ है। डिस्ट्रक्शन की बात तो इनके दिमाग में तो है ही है ना। ये फुलिश लोग हैं, बेवकूफ हैं। और मैं कहता हूं कि गांव वालों को, सारे गांव वाले यूनाइट हो जाओ, बजाय तसद्दुद उन बेवकूफों की तरह आप इकट्ठे हो ना, इन चीजों के लिए इकट्ठे हो जाओ कि कंस्ट्रक्शन जैसे होती थी वैसे होगी, सीधी सी बात है। हाँ, उसमें होता है अगर कोई किसी ने लोन लेना होता है, वो उस समय नक्शा बनाता है, वीडियो ब्लॉक से बिल्कुल पास होता है, वो वीडियो ब्लॉक से जिसे लोन लेना है, कर्जा लेना है, कहीं गांव में कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए उसको कर्जा लेना, तो उसके लिए वो नक्शा बनाने पड़ता था। अब रही बात है, उस बेचारे ने एक कमरा बनाना है, कहीं जानवरों का बनाना है, कहीं अपना बनाना है, बच्चा के शादी कर लिया अलग हो गया, उसका अलग से कर दिया, तो आप कहोगे वो आपको ढूंढता फिरेगा। आपने SC और ST और RBA के अभी तक वो लोग बार बार के SDM के ऑफिस में, तहसीलदारों के दफ्तरों में घूम घूम के लोग थक चुके हैं, वो नहीं उनके मिलते बनते, तो ये तो उससे टफ काम डाल दिया लोगों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चौधरी लाल सिंह बातचीत कर रहे थे, और देखिए स्पष्ट रूप में कहा है तसद्दुक हुसैन को कि आप इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि अगर बात करनी है तो जम्मू कश्मीर की तरक्की पर कीजिए, और इस प्रकार के बयानात से जिससे माहौल जम्मू कश्मीर का खराब हो, इस प्रकार के बयानात देना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग देखते रहिए पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।